हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। इसी के साथ में ही आप सबको हैप्पी रोज़ डे, आप सभी को गुलाब दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुलाब की तरह आपकी ज़िंदगी खिलती महकती हुआ हर समय अपनी तरफ सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को लेकर के आए, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार बरसे। तो इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो कि गुलाब को अगर हम अपनी ज़िंदगी में डेली यूज़ में लाते हैं तो हमें कौन सा वैज्ञानिक व धार्मिक फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाब की। वैसे तो गुलाब सिर्फ एक फूल है, लेकिन अगर इसके फ़ायदे देखे जाए ना तो अनलिमिटेड है और उससे ज़्यादा। आप यदि गुलाब जो है खाते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता जल्दी कोई गुलाब खाता होगा, लेकिन यदि गलती से आप में गुलाब खाने की अगर आदत है तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। गुलाब जो भी इंसान मतलब जिनको जो है खाना पसंद है, गुलाब की पत्तियों को खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, हमारे पाचन क्रिया में जो है असर होता है, हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो है एंजाइटी की समस्या होती है, उनको छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने की आदत होती है और उनको टेंशन हो भी जाती है, भले ही कोई बात ज़्यादा बड़ी ना हो, बड़ी जल्दी उनके अंदर घबराहट आ जाती है, बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप गुलाब की पंखुड़ी खाते हैं तो आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से एंजाइटी सदैव सर्वदा के लिए गायब हो जाती है। इसके अंदर जो एंटी माइक्रोबियल गुण होता है वो इस चीज़ को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियों को खाने से फाइटोटीएस नामक का एक गुण पाया जाता है, जिससे कि आपके अंदर बहुत बड़ी संख्या में यदि किसी प्रकार का कोई हड्डियों में कमी होती या तो आपके स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे चर्म रोग की समस्या हो जाती है, तो वो चीज़ हमेशा हमेशा को ख़त्म करती है और उसकी वजह से आपके चेहरे पर निखार आता है, एक नई प्रकार की स्किन का जन्म होता। और यदि आप गुलाब की चाय पीने की आदी हैं, बहुत लोग गुलाब की जो है चाय पीते हैं, उसमें या तो गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं या तो गुलाब का इत्र या तो गुलाब जल से। तो यदि आपके अंदर गुलाब की चाय पीने की आदत है तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी आदत है। इससे आपको कभी दिमाग संबंधी बीमारियां नहीं आती हैं, कभी भी आपको किसी प्रकार की मानसिक कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। जैसे कि लोगों में आपने बहुत सी दिमागी बीमारियों का नाम सुना होगा जो कि अपने आप में ही जानलेवा होती हैं, घातक होती हैं। तो यदि आप गुलाब की चाय पीते हैं तो ये आपके माइंड में असर डालती है, जिससे आपको कभी भी दिमाग संबंधी रोग नहीं होता है। और यदि आप गुलाब की पंखुड़ियों का बना हुआ गुलकंद खाने के आदी है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपके पेट की जो है मसल्स मजबूत होती हैं आपकी पाचन शक्ति के साथ में। और यदि आपके शरीर में इधर उधर गांठों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप अपने जो है दर्द का इलाज करते करते परेशान हो चुके हैं, कई प्रकार के बड़े जो है बड़ी चीज़ें, बड़ी दवाई भी यूज कर ली है, लेकिन उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपके सिर में कहीं कोई गड्ढा, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके दर्द इतना भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है कि उस जगह उनके दबाते दबाते सिर में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मत्थे पे, सर के बीचों बीच जो तलहटी होती है उस जगह पर, और दूसरा अपने पैर के तलवे पर, इन 3 जगहों पर आप जो है गुलाब जल लगाना चालू कर दीजिए। या तो मार्केट में गुलाब का तेल भी मिलता है, गुलाब का आप तेल लगाना शुरू कर दीजिए, तो वो आपको फ़ायदेमंद करेगा। आपका कितना भी पुराना सिर दर्द क्यों ना हो, जोड़ों का दर्द क्यों ना हो, पैरों में दर्द क्यों ना हो, हर हाल में वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा यदि गुलाब की हम ज्योतिषी रूप में बात करें ना, तो गुलाब अपने आप में सबसे ज़्यादा आकर्षण पैदा करने वाला फूल है, क्योंकि यदि आप गुलाब का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में, आपके अंदर जो है आकर्षण बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है और ये आकर्षण सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुलाब की चाय पीने से जो है मानसिक किसी भी प्रकार की
परेशानी या किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। तो यदि आप गुलाब की चाय नहीं भी पीते हैं, सिर्फ आप गुलाब का इत्र परमानेंट लगाइए, अपने शरीर पे आप गले के पास लगा सकते हैं। यदि आप अपने गले के पास परमानेंट इत्र लगाते हैं या गुलाब के फूल को सूंघते हैं तो उसकी वजह से, उसकी खुशबू से एक जो है विशेष प्रकार का तत्व निकलता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को रिलैक्स मिलता है, आप तनाव से मुक्त होते हैं। इसके अलावा गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय है। यदि आप एक गुलाब प्रतिदिन माता लक्ष्मी पर चढ़ाते हैं तो इससे आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आप किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर के गुलाब का फूल सिर्फ 11 दिन अर्धरात्रि में माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं तो वो अपने आप में विशेषकर फायदेमंद होता है। देखिए, माता लक्ष्मी ना रात में बहुत ज़्यादा गतिवान होती है, उनको जो है रात में अपने भक्तों के घर विचरण करने की जो है आदत है। क्योंकि आपने सुना होगा, प्राचीन समय में लोग कहते थे कि कभी भी घर के बर्तन को खाली नहीं रखना चाहिए, नहीं तो रात में जो है देवगण आएंगे और वो अगर घर के बर्तन खाली देखेंगे, बिना पानी भरा देखेंगे, यदि आपने पानी का बर्तन खाली रखा तो उससे वो रूठ जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग जो है अपने सिरहाने बर्तन, पानी का कोई जग या लोटा या ग्लास भी रखते हैं, जिससे माता या कोई भी देव देवता आए हमारे घर में और हमारे घर के बर्तन को खाली ना देखें, ऐसे न जाए। कहते हैं जब घर का बर्तन खाली नहीं होता है, माता लक्ष्मी आती हैं तो उस समय वो जब भरा बर्तन देखती हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देती हैं कि जैसे तुम्हारे घर में ये बर्तन भरे हुए हैं वैसे तुम्हारे घर में हर चीज़ का भंडार लगा रहे, इससे कभी भी घर में दरिद्रता नहीं आती है। तो माता लक्ष्मी को यदि आप लगातार 11 या 21 दिन गुलाब का फूल चढ़ाते हैं अर्धरात्रि में तो आप जो है कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं कर सकते हो। जो भी आपकी मन की मुराद है, यदि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में करोड़पति लखपति बनने का सपना देख रखा है तो आपका वो सपना भी पूर्ण होता है। लेकिन आपको पूर्ण सात्विक हो करके, लहसुन प्याज का त्याग करके, हर प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का जो भी सामाजिक रूप से सही नहीं है उनको आप त्याग करके पूर्ण सात्विक हो करके ये कार्य 11 दिन करें, वो भी माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र के साथ रात्रि जागरण करके, तो आपकी हर कठिन से कठिन मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा यदि आप 11 दिन जो है हनुमान जी पर लगातार गुलाब के 11 फूल चढ़ाते हैं तो आपको हर मनोकामना पूर्ण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती। आप कोई भी मनोकामना अपनी कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से वो मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान हनुमान को सीता जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हारा गुणगान करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और सीता जी देखा जाए तो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके अलावा यदि आप अपनी आयु के बराबर गुलाब के फूल लेकर के, आपकी आयु कितनी है ये नहीं मैटर करता, यदि आप 30, 32, 18, 19, 50, 60 किसी भी एज ग्रुप के हैं, कोई भी आयु है और आपको कोई जटिल समस्या है जिसका डॉक्टर भी इलाज करने से जो है मना कर चुके हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, और आप जो है जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी कितनी आयु है, 30 साल है, 15 साल है, 65 साल है, जितनी भी आयु हो उतनी आयु के हिसाब से एक गुलाब के फूल ले लीजिए और हर बार आप ओम हंग हनुमताय नमः का जाप करके हर बार एक फूल हनुमान जी पर चढ़ाइए। जब आप ऐसा करते हैं ना, कम से कम आप ये महीने में 2 मंगलवार तो करें ही करें। यदि आप हर मंगल 4 पूरे नहीं, 4 एक महीने में 4 मंगल होते हैं, अगर आप 4 मंगल नहीं कर रहे हैं तो 3 या 2 तो करें ही करें। उससे आपकी आयु में आया हुआ संकट, कितनी भी जटिल से जटिल समस्या क्यों ना होगी, हर हाल में ख़त्म हो ही जाएगी। और इसके अलावा आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास निगेटिव कोई चीज़ ना आए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, आप हमेशा शुद्ध हो रहें और कोई भी गलत चीज़ आपकी ओर आकर्षित ना हो, तो इस स्थिति में भी आपको गुलाब के इत्र का जो है हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाब का इत्र मार्केट में भी कोई बहुत महंगा नहीं मिलता है, ये ज़्यादा मुझे
लगता है कि 50-60 के अंदर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। गुलाब का तेल हाँ थोड़ा जो है महंगा होता है, और वो भी आप उस दुकान से लीजिए जहाँ पे सिर्फ तेल व इत्र मिलते हो, क्योंकि मार्केट में फेक जो है सामान आने लगा है। गुलाब के तेल को बेचते हैं लेकिन वो गुलाब का तेल नहीं होता, सिर्फ उसमें सुगंध होती है। तो ये थी गुलाब के प्रति मेरी थोड़ी सी जानकारी। और गुलाब का आज का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, लगी हो कि हाँ ये कुछ काम की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, अगेन हैप्पी रोज डे।